लोग कॉफ़ी का एनिमा दे रहे हैं, हर्बल फ्लशेस कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या है सच? आजकल एवरीवन इज़ द डॉक्टर, सेल्फ मेड डॉक्टर एंड आप अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते उन लोगों की एडवाइस लेते हैं। जहाँ डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं अननेसेसरी क्लेंजिंग, वहीं पे सोशल मीडिया के हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं हर वीक डिटॉक्स करना। पूरा सच समझना ज़रूरी है। 2024 का एक नया ट्रेंड है। सब लोग बोल रहे हैं कोलोन को क्लेंज कर दो, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। हैशटैग गट डिटॉक्स, कोलोन डिटॉक्स। इन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ बटोर लिए हैं। लोग कॉफ़ी का एनिमा दे रहे हैं, हर्बल फ्लशेस कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या है सच? जानिए एक मेडिकल डॉक्टर से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर और आज हम जानने वाले हैं कोलोन डिटॉक्स का सच। आपके कोलोन को कोई साफ-सफाई करने की ज़रूरत नहीं है और ये डीआईवाई क्लींजर्स कभी-कभी आपकी बॉडी को बुरी तरह से डैमेज कर सकते हैं बाय causing perforations, dehydration, गट का डैमेज, अल्टरेशन ऑफ द गट बैक्टीरिया एंड समटाइम्स इवन इन्फेक्शन। तो सवाल ये है कि क्या कोलॉन क्लेंजेस एक मॉडर्न डे वेलनेस स्कैम है? चलिए देखते हैं। एशियन ग्रीक में ब्लड लेटिंग टूल्स होते थे, लीचेस होते थे, ओल्ड अपोथिकेरीज होते थे। 1800s में डॉक्टर सोचते थे कि खराब खून के अंदर बीमारी है, इसलिए खून लेट डाउन करते थे, जिसको हम लोग थेरेपेटिक फ्लेबोटोमी बोलते थे। बट उसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी। लोग लिटरली ब्लीड करते थे और अपने टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए। बट ये एक अनसाइंटिफिक मेथड था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाते थे। कमिंग टू 2024 अब लीचेस नहीं है बट हर्बल टीज़, एनिमास का ज़माना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अंदर की गंदगी को बाहर निकालना है। आपकी बॉडी के अंदर लिवर, किडनी और कोलोन ये ऑलरेडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम 24/7 कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। आपको बाहर से कोई भी चीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रॉब्लम में डीप डाइव करते हैं। लेट्स ब्रेक दिस मिथ इनटू 4 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, कोलोन एक टॉक्सिक डस्टबिन नहीं है। कोलोन एक ऐसा इंटेलिजेंट ऑर्गन है जहाँ पे आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आता है, उसके साथ बैक्टीरियल इंटरेक्शंस होता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन होते हैं, काफ़ी सारे विटामिन्स के जैसे कि विटामिन के, वाटर का और देन वो उस स्टूल के मैटर को कॉन्संट्रेट करता है एंड देन द स्टूल गेट्स प्रोपेल्ड फर्दर। स्टेप 2, डीआईवाई कोलोनिक फ्लश से गुड बैक्टीरिया भी आपका फ्लश आउट हो जाता है। इसकी वजह से गट में इम्बैलेंस होने लगता है, ब्लोटिंग हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है या फिर कभी-कभी सीबो हो सकता है। सीबो इज स्मॉल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। स्टेप थर्ड, बार-बार एनिमा या क्लेंस करने से बॉडी उसके बिना काम नहीं करती है। कोलोन हमारा उस प्रोसेस पे डिपेंडेंट होने लगता है और फिर आपको एक हैबिट बन जाती है कि जब तक आप आपका कोलोन डिटॉक्स नहीं करोगे या क्लेंस नहीं करोगे तब तक आप अपना मोशन नेचुरली नहीं कर पाओगे। फोर्थ स्टेप, रिस्क ऑफ रियल डैमेजेस। आप जब ये प्रोसेस कर सकते हैं, इट इज़ नॉट डन बाय अ मेडिकली ट्रेन्ड पर्सन, सो कभी-कभी उसमें रेक्टल परफोरेशंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है एंड कभी-कभी पेरिएनल रीजन के अंदर सेप्सिस हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस या पस होने के चांसेस है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि आई फील लाइट आफ्टर डिटॉक्स, पूरा सच समझना ज़रूरी है। जर्नल ऑफ फैमिली प्रैक्टिस 2011 ये बताती है कि कोलोन क्लेंजिंग का कोई भी लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट नहीं है, बट उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जैसे कि इन्फेक्शन, क्रैम्प्स एंड समटाइम्स परफोरेशंस आल्सो। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2020 कहती है रेगुलर लैक्सेटिव्स और एनिमा के यूज से ब्लड फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो सकता है और कोलोनिक नर्व एंडिंग्स को भी डैमेज हो सकता है, विच कॉजेज अल्टरेशन इन द हैबिट ऑफ योर बबल। एफडीए ने मल्टीपल टाइम्स वार्निंग दी है कि कॉफी एनिमास आर अनरेगुलेटेड कोलोन क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स आर वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। बट आजकल एवरीवन इज द डॉक्टर, सेल्फ मेड डॉक्टर एंड आप अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते उन लोगों की एडवाइस लेते हैं। किसी भी हेल्थ एडवाइस लेने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर पर्सन इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन एंड वो पर्सन क्या कर रहा है। जब ये टॉपिक की बात आती है तो बहुत सारे लोग काउंटर क्वेश्चंस करते हैं कि कोलोनोस्कोपी जब हम कराते हैं या फिर जब सर्जरी कराते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग स्पेसिफिक प्रिपरेशंस देते हैं जिसकी वजह से कोलोनिक क्लेंजिंग हो जाती है या फिर बहुत सारा मोशन हो जाता है। सी कोलोनोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो मेडिकल डॉक्टर्स के अंडर में होता है, अंडर गाइडेंस में होता है एंड दिस इज लाइक अ टेम्पररी प्रोसीजर। कोलोनोस्कोपी के पहले हमें बावल क्लीन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो एंडोस्कोपिस्ट है वो आपके कोलोन की वॉल को अच्छी तरीके से देख सके। अगर वहाँ पे स्टूल्स प्रेजेंट रहेंगे, मोशंस प्रेजेंट रहेगा तो जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है या क्वालिटी या फिर जो डायग्नोसिस है वो डिले हो सकता है। तो ये डिफरेंस है मेडिकली मेडिकेशंस देके क्लेंजिंग में और अपने हाथ से एनिमा यूज करने के अंदर। कोलोनोस्कोपी प्रेप्स जो होते हैं वो मेडिकली डिजाइन सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, पेग या फिर फॉस्फेट के सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशंस। डीआईवाई कोलोन क्लेंजर्स में रैंडम हर्ब्स होते हैं, टीज होते हैं, एनिमास होते हैं या फिर कॉफी होती है, व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड बाय साइंस। डॉक्टर्स क्लेंस ओनली व्हेन देयर इज नीड, बट इन्फ्लुएंसर्स विल क्लीन डेली और वीकली एंड टू मेक अ ट्रेंड। सोचने वाली बात यह है कि जहां डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं अननेसेसरी क्लेंजिंग, वहीं पे सोशल मीडिया के हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं हर वीक डिटॉक्स करना।
जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखें, तो ये सिर्फ़ यूएस या यूरोप का ट्रेंड नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे गुरुज़ और हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्लेंजिंग की एडवाइस देते हैं, बिना किसी रेगुलेशन के। लैटिन अमेरिका में लैक्सेटिव डिटॉक्स टीज़ फेसबुक पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ अननेसेसरी और पोटेंशियली रिस्की हो सकती है, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ग्लोबल ऑब्सेशन बनता जा रहा है जिसकी कोई एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इट मे बी वेरी हार्मफुल। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? सच क्या है? डिटॉक्स करने की ज़रूरत आपके कोलोन को नहीं है, बट आपके कोलोन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और रियल गट केयर करना अगर आप चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? हाई फाइबर फूड खा सकते हो। अराउंड 30 टू 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर इंटेक इज़ कंसिडर्ड एज़ अ डेली रिकमेंडेड अलाउंस इन आवर डाइट। आप वो कर सकते हो। आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रख सकते हो। मूवमेंट, अगर आप अपने बॉडी को मसल्स को मूवमेंट करोगे, कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, ये आपकी कोलॉन की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। स्ट्रेस कम कर सकते हो क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए तो ब्रेन गट एक्सिस अफेक्ट होता है जिसकी वजह से देयर इज चेंजेस इन योर स्टूल पैटर्न्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेशेंस। टॉक्सिन्स फ्लश करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गट को डेली नरिश करो। व्हाट आर द फ्यूचर आउटलुक्स? द फ्यूचर ऑफ गट हेल्थ। डिटॉक्स किट्स और मिरेकल टीज एक होक्स है और एक स्कैम है जो जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। पर्सनलाइज्ड गट टेस्टिंग आ रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोबिनोमिक्स, जहाँ पे आपके गट माइक्रोबियम को भी टेस्ट किया जाता है क्योंकि सबका गट माइक्रोबियम इज डिफरेंट। साइंस बैक्ड प्रोबायोटिक्स एंड फाइबर इंटेक, अंडरस्टैंडिंग योर ओन यूनिक गट रिक्वायरमेंट्स, समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर योर फ्रेंड डजंट वर्क फॉर यू। तो अगली टाइम जब कोई आपको बोले कि मैं अपना गट क्लेंस कर रहा हूँ, तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप अपने गट को हील कर रहे हो या फिर हाईजैक कर रहे हो, बिकॉज़ आपका गट एक स्मार्ट सिस्टम है, उसे हर हफ्ते रीसेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कमेंट करो यदि आपने कभी कोलोन क्लेंजिंग को ट्राई किया है। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? लाइक करो अगर आप किसी भी हेल्थ मिथ के विक्टिम बने हो, और प्लीज़ बेयर वाइटल्स को सब्सक्राइब करो जहाँ पे आपको मिलेगा हेल्थ का पूरा सच बेस्ड ऑन साइंस। थैंक यू सो मच।